नमस्कार दोस्तों, जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान पुलिस परीक्षा 2007 का एक पेपर देख रहे हैं। ये सोल्ड पेपर है जो कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा आयोजित की गई परीक्षा 28/10/2007 को हुई थी, उसका पेपर हम देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर देखने का मतलब ये मेरा आशय जो है वो ये है कि इन परीक्षाओं में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, और 2007 से हम पेपर रोज हर दिन एक सोल्व करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि इस पुलिस परीक्षा की प्रवृत्ति किस प्रकार बदली है, इसमें किस प्रकार के प्रश्नों में चेंजेज आए हैं। ये चीज हम इसके माध्यम से जान सकेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले प्रश्न है इसमें नंबर 1, पुलिस विभाग में हथियार देने का उद्देश्य है। तो पहला प्रश्न है कि पुलिस विभाग में हथियार देने का मूल उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 है रौब बढ़ाना। ये कभी नहीं हो सकता है दोस्तों, रौब बढ़ाने के लिए हथियार का प्रयोग नहीं होता है। आकर्षण दिखाना, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तीसरा है आवश्यकता अनुसार स्वयं की या नागरिकों की रक्षा के प्रयोग में लेना। बिल्कुल ये सही है। इसका उत्तर आएगा दोस्तों 3 नंबर। क्या आएगा? उत्तर 3 नंबर आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपको बताऊं, इसमें है आप अत्यंत लगन व मेहनत से कार्य करते हैं परंतु आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको इसका श्रेय नहीं देते, तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में? कार्य में रुचि लेना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अपने मित्रों को भी कम रुचि लेने की सलाह देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। विनम्रता पूर्वक वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखेंगे? बिल्कुल ये बात सही है कि आप विनम्रता पूर्वक उससे अपनी बात रखेंगे। इस तरीके के प्रश्न आया करते थे पहले। फिर उसके बाद है 3 नंबर, आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, ट्रैफिक पर लाल बत्ती हो गई है, अब आप क्या करेंगे? लाल बत्ती हरी होने तक रुकेंगे? बिल्कुल रुकेंगे हम जब तक होगी। आगे का ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन 1 सही है 3 में। अब अगला है आप द्वारा वाहन चलाते समय दुर्घटना घटित हो जाती है तथा दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो जाता है, तो आपका सबसे प्राथमिक कार्य क्या होगा? देखिए, इसमें अपना जो सबसे प्राथमिक कार्य क्या होगा, घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज करवाएंगे। ऑप्शन 3 यहां पर सही होगा। इसके साथ चलेंगे हम ऑप्शन 3 के साथ। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 है पुलिस विभाग द्वारा अलग से एक यातायात पुलिस विभाग की स्थापना किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यातायात व्यवस्था को हर समय सुचारू एवं निर्बाध बनाए रखना। बिल्कुल सही है। यातायात नियमों का पालन करवाना ताकि दुर्घटना घटित न हो, यह भी सही बात है। यातायात व्यवस्था में व्यक्तियों को सुरक्षा को ध्यान में रखना, हाँ बिल्कुल सही है। ये सभी ऑप्शन सही होंगे आपके। ऑप्शन 6 है इसमें। 6 नंबर प्रश्न है एक व्यापारी आधा माल 20% लाभ पर बेचता है, वह बाकी आधा 20% हानि पर, तो उस व्यापारी को लाभ होगा या हानि? ये चीज आपको बतानी है कि उस व्यापारी को लाभ होगा या हानि होगी। तो उसको ना लाभ होगा ना हानि होगी, कुछ नहीं। कुल शून्य लाभ हानि होगी। शून्य लाभ हानि कुछ नहीं होगा। फिर अगला है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप निकाल के हल कर लीजिए। ये चित्र है, इसमें भारत, राजस्थान और जयपुर को दर्शाया गया है। तो क्या होगा? भारत में राजस्थान और राजस्थान में जयपुर, ये होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, असंगत छांटना है, आप इसको भी छांट लीजिए। मैं यहां पर आपको सीधा ले चलता हूं सिर्फ जीके की ओर। ये बतौर पुलिस अधिकारी आप किस मामले की जांच कर रहे हैं, जांच के दौरान आपका रिश्तेदार दोषी पाया जाता है, तो आप क्या करेंगे? ये एक सेंस की बात है कि आप अपने विभाग के प्रति या अपने कर्तव्य के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। हो सकता है ऐसा प्रश्न अब भी आए, पर संभव नहीं है कि ऐसा प्रश्न आए। पर मैं आपको बता रहा हूं, उस समय इस तरीके के प्रश्न आया करते थे जिसमें है पुलिस की छवि के संबंध में आम शिकायत है, तो इसमें आप क्या करेंगे? आप और आपका भाई दोनों कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में उम्मीदवार हैं, आप और इसमें विकल्प चुनने हैं। आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। परीक्षा व शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे। ये काम सबसे अच्छा है कि साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। शारीरिक फिटनेस क्यों आवश्यक है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, ये बिल्कुल सही है।
ये देख लीजिए, इस प्रकार की रीजनिंग हुआ करती थी, 2, 5, 11, 23, इसमें इस रिक्त स्थान पे क्या आएगा। रीजनिंग से संबंधित प्रश्न इस तरीके की रीजनिंग हुआ करती थी। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है खास। हम बात करेंगे जीके की। उसमें और अब के जीके में क्या प्रभाव हुआ है, कितना चेंज हुआ है। अब देखिए, भाग ब, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कहां तक शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात की जा रही है दोस्तों यहां पर। इसमें कहां तक शिकायत की जा सकती है, तो इसमें कहां तक शिकायत कहां नहीं की जा सकती है, तो इसकी शिकायत जिला पुलिस थाने पर नहीं होती है। जिला मंच होता है, उपभोक्ता संरक्षण आयोग होता है, उसमें जाकर आप इसे शिकायत कर सकते हैं। मशहूर विमल वसई व लूण वसई मंदिर कहाँ पर है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर आबू पर्वत पर है दोस्तों। पुष्कर का मेला किस तिथि को लगता है। तो देखिए, पुष्कर का मेला लगता है, आपको बताऊं, कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है। इसके बाद है आबानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है, तो दौसा में आबानेरी की चांद बावड़ी स्थित है दोस्तों। दौसा में स्थित है चांद बावड़ी। फिर है अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है, तो ये भीनमाल जालोर जानी जाती है। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। लोक देवता इसका बनाया जाता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि इसमें किस तरीके के प्रश्न आया करते थे। पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय रहा है। पिछवाई जो चित्र शैली है उसका मुख्य विषय क्या रहा है, उसमें रहा है श्री कृष्ण की लीलाएं। श्री कृष्ण की लीलाएं मुख्य विषय रहा है। मशहूर लोक नृत्य गीदड़ जो शेखावाटी में किया जाएगा या बांगड़ में किया जाएगा, मारवाड़ में होगा या मेवाड़ में, बताइए आप इसको। ये शेखावाटी में किया जाने वाला नृत्य है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, देखिए ऑप्शन 1, 2, 3, 4 हैं, जिनमें क्रमशः 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष लिखा है। ऑप्शन आएगा कि राज्यसभा सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की जाती है 35 वर्ष। अब देखिए, उस समय की साक्षरता का प्रतिशत कितना था। अब समझने वाली बात यह है कि इसमें साक्षरता से संबंधित प्रश्न भी आए हैं, भारत के संविधान से संबंधित प्रश्न भी चल रहे हैं। तो साक्षरता से संबंधित प्रश्न था 2001 में भारत की जो साक्षरता दर थी वो थी दोस्तों, आपको बताऊं 60.41। राजस्थान राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो सरसों भरतपुर में ही होती है, तो वहां भरतपुर का ही होगा। राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, देखिए तत्कालिक समय के राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या पूछी गई है, 4 हैं। 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, मरु और दर्रा नेशनल अभ्यारण्य, 4 अभ्यारण्य हैं। फिर उसके बाद राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। प्रश्न नंबर 54, कृत्रिम झील कौन सी सबसे बड़ी है, तो वो आपकी जयसमंद झील है दोस्तों। अब देखिए, झीलों से संबंधित प्रश्न भी है इसमें। अरावली पर्वतमाला की कौन सी निम्न से कौन सी स्थिति के कारण है, कंबरसा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति है। अब देखिए, सबसे पहली बात कि अरावली से संबंधित प्रश्न भी है और मानसून से संबंधित बात भी यहां पर आ जाती है। तो प्रश्न नंबर 55 है, इसमें उत्तर आएगा इसका मानसून के समानांतर होना, जिससे कि मानसून के समानांतर होने से इसके साथ ही बादल जो है या मानसूनी हवाएं निकल जाती हैं। फिर देखिए, किताबों से संबंधित यानी साहित्य से संबंधित प्रश्न भी है। वीर सतसई, अगला प्रश्न जो था वीर सतसई के लेखक, तो उसमें आएगा सूर्यमल मिश्रण है। अब ये साहित्य से हुआ। फिर आप देखिए, खनिज से विश्व का सर्वाधिक यानी सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है पलाना में। अब ये खनिज से संबंधित प्रश्न आ गया। कृषि सिंचाई से संबंधित प्रश्न अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। उत्तर होगा इसका दोस्तों कुओं और नलकूपों से। कुओं और नलकूपों से सिंचाई होती है, इसका मतलब अब सिंचाई से संबंधित प्रश्न भी आ गया।
अब देखिए पटवों की हवेली यानी प्राचीन विरासत जो है उससे संबंधित पटवों की हवेली राजस्थान में किस जगह स्थित है? तो पटवों की हवेली आपके जैसलमेर में स्थित है दोस्तों, ये जैसलमेर में है। अगला है हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई थी। हस्तशिल्प कागज जो है उसकी राष्ट्रीय एक संस्थान है, उसकी स्थापना की गई थी सांगानेर में। फिर है पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? देखिए एक यहाँ के जीव जंतु भी आगे, पीवड़ा एक सांप की प्रजाति है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। फिर है काजरी यानी यहाँ के संस्थान जो प्रमुख हैं वो भी आगे हैं। काजरी कहाँ है? काजरी कहाँ स्थित है? तो काजरी जोधपुर में है। अब तक जो हमने देखा इन प्रश्नों में, इससे ये क्लियर हो रहा है कि सिलेबस जो टॉपिक है वो अब भी जो सिलेबस है उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है ज्यादा। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो वो सब प्रश्न इसमें यहां आ रहे हैं जो अपने टॉपिक या बिंदुवार हमने लास्ट वीडियो में जो देखे हैं वैसे सारे प्रश्न यहां पर आ रहे हैं, इसलिए हमें टॉपिक वार हर चीज को पढ़ना होगा। मेजर राज्यवर्धन सिंह ने 28वें ओलंपिक खेल में निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? राज्यवर्धन सिंह वही राठौड़ हैं जो अभी राजस्थान में जयपुर रूरल से एमपी हैं। देखिए इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने रजत पदक जीता था 28वें ओलंपिक खेल में, यानी खेलों से संबंधित उस समय का ये खेल से संबंधित प्रश्न भी यहां पर आ जाता है। मुस्लिमों की स्थिति पर 2005 में गठित समिति है। 2005 में एक मुसलमानों की स्थिति से संबंधित समिति का गठन हुआ, वो कौन सी है? तो वो सच्चर समिति है दोस्तों, आपकी सच्चर समिति। तो इसका मतलब करंट जीके कहें तो ये आ गया ना यहां। अब करंट जीके देखिए खेल से संबंधित है, राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए आप, किस भारतीय मूल की महिला ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बताइए किसने बनाया है? सुनीता विलियम्स, जो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय मामले भी आगे भाई अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हुई एक घटना थी। सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो ये आ गया आपका जनरल साइंस की बात है। जनरल साइंस की बात है, विकिरण द्वारा पहुंचता है। फिर देखिए साइंस में क्या है, हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो देखिए दोस्तों डॉक्टर प्रयोग करते हैं स्टेथोस्कोप। ऑप्शन बी यहां पर आएगा, जनरल साइंस की बात है। राजस्थान, अब सामान्य राजस्थान की जानकारी जो है उसमें से देखिए, राजस्थान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है? तो यहां पर आप कर देंगे उत्तर, पक्का मुझे पता है, सबको पता, वो रोइडा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो वो ऑक्सीजन का वहन करता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित कहां पर है दोस्तों? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है आपका ऑप्शन 3 खड़गवासला में है। तो ये भी आ गया राष्ट्रीय चीजें भी। फिर है नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित समझौते का नाम क्या है? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित समझौते का नाम क्या है? ये नाभिकीय समझौता है वो 1 2 3 1 2 3 नाम से समझौता था। वर्ष 2007 में रामदेवरा के यात्रियों से भरा ट्रक में भीषण दुर्घटना किस जिले में हुई? तो देखिए उस समय क्या हुआ था, एक दुर्घटना हुई थी भीषण जिसमें कई लोग मारे गए थे। जैसे हाल ही में भी ऐसी घटनाक्रम चल रही है, तो आपको जो विशेष घटनाक्रम है उसका विशेष ध्यान रखना। मतलब मैंने आपको बताया था कि डेली की चीजें जो न्यूज़पेपर में आती हैं वो आप पढ़ेंगे खुद से और उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो ये चीज तो है नहीं कि आपको अखबार की चीजें आई जाए। जैसे ये जो घटना है, ऐसी घटनाएं भी आ सकती हैं, कोई खास बात नहीं है। तो ये जो घटना हुई थी वो हुई थी राजसमंद में। सीमा सुरक्षा बल फ्रंटियर मुख्यालय राजस्थान में कहां पर है? सीमा सुरक्षा बल फ्रंटियर मुख्यालय कहां पर है? तो इसका है मुख्यालय जोधपुर में, मंडोर रोड पर। कहां पर है? जोधपुर मंडोर रोड। बाबू महाराज का मेला किस जिले में लगता है? अब देखिए मेलों से संबंधित प्रश्न भी है यहां पर, मेलों से संबंधित प्रश्न है।
और बाबू महाराज का धौलपुर में मेला लगता है। मेरा मतलब ये है कि हम ये जान रहे हैं इन पेपरों से कि वास्तव में इनमें किससे संबंधित प्रश्न और किस तरीके के प्रश्न आते थे। क्या सिलेबस आज के सिलेबस से मिलता जुलता है, तो किस तरीके से इनमें परिवर्तन हुआ। 2007 का पेपर देखते हैं, 8 का, 10 का, तो हम लगातार देखेंगे तो चीजें अपने को समझ में आ जाएंगी। प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है? अब 2007 में राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो आपके शैलेंद्र कुमार सिंह थे। टूटी हड्डियों को सही स्थिति किससे ज्ञात होती है? टूटी हड्डियों की तो आपको सबको पता ही होगा ना यार, कभी ना कभी किसी की टूटी होगी, पड़ोसी की। एक्सरे। अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का होता है? तो अफीम का जो कच्चे फलों का दूध है वो औषधीय होता है, जिसे अफीम भी बेचते हैं लोग। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? पता है सबको, डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन मिसाइल का नाम नहीं है? यानी इनमें कौन सा मिसाइल का नाम नहीं है दोस्तों? 79 यहां पर प्रश्न आपको आ जाता है। पृथ्वी है, बिल्कुल है, नाग है, त्रिशूल है, आर्यभट्ट, उपग्रह है आर्यभट्ट। रबी फसल का सही युग्म है, तो देखिए फसलों से संबंधित भी आ गया, फसलों से संबंधित प्रश्न भी आ गया है यहां पर। रबी फसल का सही युग्म कौन सा है? तो यहां पर सही युग्म हो जाएगा आपका ऑप्शन गेहूं और सरसों। तांबे की खान कहां है? खेतड़ी में है, आपको सबको पता है। समझ गया बात। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, बताइए। अभी लिम्बाराम के बारे में खेल से संबंधित प्रश्न आ गया, तीरंदाजी। दूरस्थ शिक्षा के लिए उत्तरदायी विश्वविद्यालय कौन सा है? आपको पता है, कोटा में है, खुला विश्वविद्यालय है। हाल ही में न्यायालय द्वारा किस फिल्म कलाकार को राजस्थान में दंडित किया गया है? सलमान खान, उस समय की बात थी ये। हाल ही में हुए एशिया कप हॉकी फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है? इसका मतलब खेल से संबंधित प्रश्न आते हैं और खूब आते हैं साहब, तो खेलों से संबंधित भी लाडी याद करनी है अपने को। 85 है आपका प्रश्न। हाल ही में एशिया कप हॉकी फाइनल भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो देखिए जी, ऑप्शन इसमें है दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया को। राजस्थान दिवस पता है आपको, 30 मार्च। प्राचीन पांडुपोल मंदिर अलवर में है। लिंगानुपात उस समय का आया हुआ है यहां पर, मतलब लिंगानुपात से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान में मेड़ा और भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यहां जनजातियों से संबंधित भी अपने को पढ़ना है, जनजातियों से संबंधित पढ़ना है। जो गरासिया है जनजाति वो है यहां पर। अरावली पर्वत शिखर का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? तो वो है आपकी गुरु शिखर है यहाँ दोस्तों। अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है बताइए इसमें? तो देखिए, मुंसिफ न्यायालय, सत्र न्यायालय, ये सब आते हैं। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पर राजस्व मंडल, रेवेन्यू बोर्ड नहीं आता है। आराम हराम है का नारा किसने दिया? ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें है प्रमुख व्यक्तियों की बात भी, विशेष व्यक्तियों की भी अपने चैप्टर में है, तो अपने को विशेष व्यक्तियों की बात यहां ध्यान रखनी है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू जी हैं ये। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अतिरिक्त किस मशहूर व्यक्ति का जन्मदिन है? बताइए। लाल बहादुर शास्त्री है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात किस पे बना हुआ है दोस्तों, बता दीजिए जरा। चंबल पे है। अरावली के मेवाड़ में अरावली क्षेत्र के की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? बहुत सीधा काम है। जनजातियों से संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं यहाँ पर आपके पास। तो वो गवरी है, जिसमें शिवजी पार्वती बन बन के नाचते हैं। बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली कंपनी का नाम क्या है? बाड़मेर में तेल की खुदाई कंपनी कर रही है जो है केएन इंडिया। तत्वाद्य नहीं है इनमें से, तत्वाद्य नहीं है दोस्तों, तो तत्वाद्य इनमें से नहीं है। अलगोजा, भाई तत् का मतलब एक धातु, और उस धातु से वो बजा के यूं रगड़ रगड़ के नहीं बजाते हैं ऐसे करके, तो वो हो जाता है तत्वाद्य। अलगोजा फूंक दे के बजाया जाता है। फिर है राजस्थान उत्पादन में देश में प्रथम है, किसमें है देश? गेहूं में तो नहीं है, जौ में नहीं है, सरसों में है, बिल्कुल यहाँ ऑप्शन 2 आ जाएगा। इसके बाद है हो बा क्या है? तो भैया हो बा बताइए क्या है? हो बा रोग नहीं है, व्यापारिक व्यंजन नहीं है, यूरोपीय व्यंजन नहीं, तो पौधा कर लो यहाँ पर। ये पौधा होता है हो बा, या जोजोबा भी इसको कहा जाता है।
अगला है ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है, तो वो है आपके कवि कलोल। ये था आपका 2007 का पेपर। अब अगली क्लास जब होगी तो उसमें हम 2008 का 10 का लगातार पेपर करते रहेंगे हल, और इससे हमें पता चलता रहेगा